जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के ऐसे सवाल जो सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसके पहले मैंने 2 वीडियो को अपलोड कर दिया है। यदि आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, किस उम्र में नवजात शिशु अपनी माँ की आवाज को पहचानता है? ऑप्शन में है जन्म पर, 3 महीने पर, 6 महीने पर और 9 महीने पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म पर। दोस्तों, जन्म से ही बच्चा जो होता है अपनी माँ की आवाज को पहचानता है। जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तब वह अलग अलग चेहरों के बीच अंतर कर सकता है, लेकिन वह माँ ही होती है जिसे नवजात शिशु सबसे पहले पहचानता है। आगे दोस्तों देखते हैं, अधिगम तत्परता की उपेक्षा के परिणाम स्वरूप होगा या होगी? विकास होगा, परिपक्वता होगी या फिर सुधार आएगा या फिर बालक के अंदर कुंठा होती है? तो अधिगम तत्परता की उपेक्षा के परिणाम स्वरूप कुंठा होगा। क्या होगा? कुंठा होगा। आगे दोस्तों हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रकार मौजूदा स्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है? मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान या प्रायोगिक अनुसंधान? दोस्तों, मौजूदा स्थितियों को सुधारने के लिए जो होता है वह होता है क्रियात्मक अनुसंधान। इसमें क्या होता है कि संस्था के अंदर जो उत्पन्न समस्या होता है वो संस्था के व्यक्ति द्वारा ही सुधार किया जाता है और मौजूदा स्थितियों को सुधारने पर केंद्रित क्रियात्मक अनुसंधान होता है। जब बच्चे समूह खेल में भाग लेते हैं तो बच्चे निम्न में से क्या सीखते हैं? जब बच्चे समूह खेल में भाग लेते हैं तो क्या सीखते हैं? प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष या फिर ये सभी? तो दोस्तों, जब बच्चे समूह खेल में आते हैं तो वे सभी चीजें सीखते हैं, जैसे कि प्रतिस्पर्धा हो गया, सहयोग हो गया, संघर्ष हो गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? ऐसा कौन सा कारक होता है जो कि अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन में है संस्कृति, आवश्यकताएं, निविष्ट और मापन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मापन। दोस्तों, मापन जो होता है यह अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। निम्न में से कौन सा एक आपूर्ति प्रकार का प्रश्न है? कौन सा एक आपूर्ति प्रकार का प्रश्न है? निबंध, वैकल्पिक उत्तर, मिलान का प्रकार या बहुविकल्पी प्रकार? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निबंध। निबंध जो होता है यह एक आपूर्ति प्रकार का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? वह कौन सी रणनीति होती है जो कि बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? सूचना का प्रसारण, दंडात्मक उपायों का उपयोग करना, सम्मान और मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण और चर्चा? तो दोस्तों, वह कौन सी रणनीति होती है जो बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण और चर्चा। विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में शामिल है। विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में क्या शामिल होते हैं? जैसे कि संस्कृति होता है, पोषण की गुणवत्ता, सीखने की गुणवत्ता। तो ये सभी जो होते हैं विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारणों में शामिल होते हैं। स्कूली शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों, स्कूली शिक्षा में जो सतत और व्यापक मूल्यांकन था वह किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन में इग्नू, CBSE, MHRD, NCERT। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा CBSE, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा स्कूली शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? संरचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है, जैसे कि अवधि परीक्षा, प्रश्न व खेल, दत्तकार और मौखिक प्रश्न। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधि परीक्षा। जो दोस्तों अवधि परीक्षा होता है यह संरचनात्मक आकलन का उपयुक्त उपकरण नहीं है।
दोस्तों संरचनात्मक में क्या होता है कि इसमें बच्चे के अंदर देखा जाता है और जो कमियां होती है उसमें तुरंत सुधार करने का प्रयास किया जाता है, जैसे प्रश्न व खेल हो गए, दत्त कार्य हो गए, होमवर्क जिसे बोलते हैं, और मौखिक प्रश्न हो गए। लेकिन दोस्तों जो योगात्मक आता है, योगात्मक आकलन आता है, उसमें अवधि परीक्षा हो गए, जो मंथली टेस्ट होते, ईयरली टेस्ट होते, वो सभी उसमें आते हैं। फ्राइड का विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है मुखावस्था, गुदावस्था, अव्यक्त अवस्था और शैशवावस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार अव्यक्त अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? बालक में जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन में है माता पिता की मनोवृत्ति, बुद्धि, नस्ल और स्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि। क्या हो जाएगा? बुद्धि हो जाएगा। बालक में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए बुद्धि मुख्य कारक होता है। आगे दोस्तों हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को दर्शाता है? दोस्तों इसके ऑप्शन थोड़े लंबे लंबे हैं, जैसे कि दोस्तों पहला ऑप्शन है आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों पर उत्कृष्ट व निकृष्ट का ठप्पा लगाने के लिए होता है, या फिर दोस्तों दूसरा ऑप्शन में कि शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है अभिभावकों, शिक्षार्थियों आदि को उपलब्धि के प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए आकलन किया जाता है, और चौथा ऑप्शन है आकलन अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आकलन इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों आकलन दो प्रकार का होता है, जो कि संरचनात्मक और योगात्मक आकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों तथा फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन में है निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशेष का सिद्धांत और व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को तथा फिर हाथ और अंगुलियां दोनों एक साथ चलाना सीखता है। यह निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सॉरी दोस्तों, यह एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं आदिवासी समुदाय के बच्चे कक्षा में सहज महसूस नहीं करते। क्यों? उन्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं होता। वे उन शिक्षकों से पढ़ना चाहते हैं जो उनके समुदाय के हैं। सामाजिक सांस्कृतिक जलवायु अलग है। वह अति आत्मविश्वास है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है जो कि आदिवासी समुदाय के जो बच्चे होते कक्षा में सहज महसूस इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ का सामाजिक सांस्कृतिक जलवायु अलग होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? जैसे हो गया मार्गांतरीकरण, सहसंबंध, विलयन और नवीनीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गांतरीकरण। मनोवैज्ञानिक के अनुसार मार्गांतरीकरण विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। बुद्धि परीक्षण एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। तो दोस्तों उसकी मानसिक आयु क्या होगी? 8 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष और 15 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। बुद्धि परीक्षण का दोस्तों फार्मूला भी होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सीखने के गेल्टास्ट सिद्धांत से संबंधित है? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहलर। कोहलर जो है ये सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। मेरा मानना है कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रखा जा सकता है किस तरीके से? जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए,
विद्यालय में कठोर नियम का अनुपालन करा के या फिर आर्थिक दंड देकर अभिभावकों का सहयोग लेकर। तो दोस्तों यह होगा जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाएगी तो बालक अनुशासन में रह सकते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका, जैसे कि ऑप्शन में है पूर्व संक्रियावस्था, क्या है दोस्तों, जैसे पूर्व संक्रियावस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था, औपचारिक संक्रियावस्था और मूर्त संक्रियावस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन आ सकती है, तो वह किससे आ सकती है? औपचारिक संक्रियावस्था से आ सकती है, वही उसकी चिंतन की अवस्था होती है। दोस्तों जैसे आपको इंग्लिश में भी पढ़ना हो तो इंग्लिश में हम आपको क्या करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से रीडिंग कर सकते हैं और समझ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।